जिसको लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज शुरुआत हम कर रहे हैं आपको ये समझाने से कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी का क्रेज पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और उसी तेजी से इस करेंसी को लेकर सरकार की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्यों आखिर सरकार ये चाहती है कि इसको लेकर कानून बनना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। भारत में क्रिप्टो करेंसी चलेगी या नहीं, इस पर स्थिति जल्द ही साफ होने वाली है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का हिंदुस्तान में क्या भविष्य है, यह भी जल्द पता चल जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने वाली है, जिसके जरिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को सुविधा होगी या फिर उनके लिए परेशानी होने वाली है। शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले बिल का नाम द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है। इस बिल में रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान होगा। बिल के जरिए भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाएगी, किंतु देश में क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर कुछ छूट दी जाएगी। दरअसल सरकार डिजिटल करेंसी से जुड़ी तकनीक का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहती है, बल्कि सूत्रों की माने तो सरकार खुद ऐसी डिजिटल करेंसी लाने के पक्ष में है, जिसे रिजर्व बैंक रेगुलेट करेगा। सरकार अभी तक क्रिप्टो को करेंसी मानने के खिलाफ है, क्योंकि देश में करेंसी नोट और सिक्कों का कानूनी आधार है और आरबीआई उन्हें चलाता है। तो सरकार ऐसी किसी भी करेंसी के खिलाफ है जिसे प्राइवेट खिलाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि यह तय नहीं कि उनके इस्तेमाल और निवेश से होने वाले नफे नुकसान की गारंटी कौन देगा। 18 नवंबर को सिडनी डायलॉग में बोलते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकेत दिया था कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिम का ध्यान रखना जरूरी है। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. अब जान लीजिए कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसको लेकर सरकार इतनी गंभीर है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वर्चुअल करेंसी है, जिसे आप देख या छू नहीं सकते। यह डिजिटल मुद्रा है जिसे आप छू तो नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन रख सकते हैं। इसे निवेश और कारोबार में इस्तेमाल किया जा सकता है। भौतिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को छापा नहीं जा सकता। क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है। इसका कोई रेगुलेटर नहीं और कोई क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करता। कोई सरकार इसे संचालित नहीं करती। पूरी दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं। इसमें 24 घंटे कारोबार होता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई सरकारी फ्रेमवर्क नहीं है, लिहाजा जोखिम की संभावना भी बहुत है। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग के साथ उठे सवालों के बीच पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों और रिजर्व बैंक के आला अफसरों के साथ मंथन किया था। वहीं पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोगों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद क्रिप्टो पर रोक की बजाय उसको रेगुलेट करने का सुझाव दिया गया। कुल मिलाकर इन बैठकों से साफ हो गया कि देश विदेश में क्रिप्टो करेंसी में बढ़ते निवेश को देखते हुए सरकार देश में इसके उपयोग को लेकर चिंतित है और सभी उलझनें दूर करना चाहती है। सरकार की ओर से 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी इस दिशा में सबसे जरूरी कदम है। राहुल श्रीवास्तव और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसद में आने जा रहे बिल के बाद वो लोग सत्ते में हैं जिन्होंने इस करेंसी में भारी निवेश कर रखा है। सवाल उठ रहा है कि क्या क्रिप्टो में किया गया उनका निवेश डूबने वाला है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर बिल के बाद क्रिप्टो करेंसी का क्या होने वाला है। देखिए, पहला सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि क्या क्रिप्टो करेंसी बंद होने वाली है। फिलहाल तो जवाब ये है कि आरबीआई क्रिप्टो पर प्रतिबंध के पक्ष में है। सवाल इसके साथ ये भी है कि आखिर क्रिप्टो को लेकर
आरबीआई क्या सोचता है, क्योंकि जो बिल आ रहा है उसमें भविष्य में आरबीआई की तरफ से ही जारी की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध की बात की कही गई है। तीसरा सवाल ये भी है कि कानून बनने के बाद क्रिप्टो करेंसी का होगा क्या। जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में अगर भारत में क्रिप्टो करेंसी रेगुलाइज हुई तो भारत में क्रिप्टो का कारोबार पूरी तरह से बदल जाएगा। ये बदलाव कैसा होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। देखिए, सवाल ये भी बनता है जब इस बारे में बात होती है कि आखिर इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसका जवाब कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री दे चुके हैं और सरकार को डर है कि जैसे जैसे क्रिप्टो का कारोबार बढ़ रहा है उसे गलत हाथों में जाने से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक देशों से ये आग्रह भी किया था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सोचने की ज़रूरत है, वरना ये युवाओं के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही एक और बात यह है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला क्या भारत का पहला देश है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि टर्की, इजिप्ट, इराक, ईरान, कोलंबिया, इंडोनेशिया और रशिया समेत ऐसे कई देश हैं जहां क्रिप्टो गैर कानूनी माना जाता है। देखिए, ऐसे कौन से देश हैं जहां पर क्रिप्टो को कारोबार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में क्रिप्टो पर कोई रोक नहीं है। क्रिप्टो किस तरह की करेंसी है और क्या इसे खरीदना भी जा सकता है, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया के 76 देशों में क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं और साल्वाडोर तो क्रिप्टो को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश भी बन गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी वैभव तुमने दी हम सभी को। भारतीयों में क्रिप्टो को लेकर क्रेज़ जो है वो कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना ट्रेंड में क्यों आ गया है। जवाब साफ है कि जैसे लोग गोल्ड में निवेश को फ़ायदेमंद समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हम सोना खरीदते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा सेफ होता है, उसी तरह से भारतीयों के बीच क्रिप्टो में निवेश को भी मुनाफे की गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका चलन जो है रोमिता दिन दुगना रात चौगुना स्पीड से बढ़ता जा रहा है। अगला सवाल जो लोगों के जहन में आता है वो ये है कि क्या क्रिप्टो भारत में पहले भी प्रतिबंधित हो चुका है। जवाब है हाँ। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो को बैन कर दिया था, लेकिन 2020